गोपी उद्धव संवाद जब भक्तों पूरा हुआ, जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान कृष्ण ने जरासंध को परास्त किया। ये दुश्मन माना नहीं, मथुरा नगरिया पे इसने 17 आक्रमण किए। ये जरासंध भक्तों और कोई नहीं है, ये है बुढ़ापा। मथुरा नगरिया हमारा शरीर है और इसमें रहने वाली आत्मा कृष्ण है, और कृष्ण रूपी आत्मा पर ये जरासंध रूपी बुढ़ापा आक्रमण करता है। प्रमाण तो ये मिलता है कि पहला आक्रमण होता है तो कान के पास में बाल सफेद हो जाए तो बुढ़ापे ने पहला नोटिस दे दिया। लेकिन माता बहन भाई बंधु, आजकल घबरा मत जाना, हमारा तुम्हारा खान पान बदल गया है। तो 15-15, 12-12 वर्ष के लड़कों के बाल सफेद हो रहे हैं, तो ये मत समझ लेना परीक्षा जी के अगर नाती को बेऊ ना कर पाओ, नाती के तो बाल सफेद हो गए। हाँ, क्योंकि खाना अच्छा नहीं रहा है हमारा तुम्हारा, खाना बदल गया है। पहले के दूध दही घी रबड़ी खाया करते थे, आज की औलाद चाय चाउमीन बर्गर मोमोज फिंगर और जन का चाटते है। महाराज बुआ चलाओ पिज्जा पिज्जा कैसा होता है? अरे तुम बाकी कैसे मत पूछो। श्रोताओ, कहां तक हम तुम्हें बात बताएं। अब भगवान श्याम सुंदर वैसे ये जो बुढ़ापा है ना, ये सबसे कष्टदायक है बुढ़ापा। लड़कपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। भक्तों, बुढ़ापा जब आता है तो जवानी की बड़ी याद आती, बचपन की बड़ी याद आती है। यहाँ वृद्ध लोग बैठे हैं, पता ही नहीं चला कि कब बुढ़ापा आ गया, कब जवानी निकल गई। एक बड़ा प्यारा भजन है, ताली बजा करके बोलना। कि टाटा करके निकल गई जवानी, अरे टाटा करके निकल गई जवानी, और बुढ़ापा कैसे कटे। टाटा करके निकल गई कैसे कटे, टाटा करके निकल गई जवानी, बुढ़ापा कैसे कटे। पहले दर्शन कर या उसके बाद आ जाओ। घंटा आध घंटा में बटेश्वर जा रहे हो क्या? पहले कराओ। टाटा करके आराम से आराम से। टाटा करके निकल गई जवानी, बुढ़ापा कैसे कटे। टाटा करके निकल गई जवानी, बुढ़ापा कैसे कटे। टाटा करके निकल गई जवानी, बुढ़ापा कैसे कटे। बुढ़ापा जब व्यक्ति पर आ जाता है भक्तों, हालत बहुत नाजुक हो जाती है। ये मन तो मेरा मरा मरा सा तन है पोला पोला, मन तो मेरा मरा मरा सा तन है पोला पोला। और बहू बेटा की बात सुन के फटा पेट में गोला। सचिन, क्या यही है रे जिंदगानी, बुढ़ापा कैसे कटे। टाटा करके निकल गई जवानी, बुढ़ापा कैसे कटे। टाटा करके निकल गई जवानी, बुढ़ापा कैसे कटे। जिनके लिए पूरे जीवन मर गए, अब उन लड़का बहुमन की बातें जब बुढ़ापे में सुनते न तो कहे बने और न सुने बने।
पेट की पेट में ही रह जाते हैं। कभी किसी फिल्मी हीरो से, कभी किसी फिल्मी हीरो से शक्ल मिलाया करते। अब बुढ़ापो जब आ जाता है ना और कम मिल जाए पुरानो फोटो 20-30 साल पिछलो, आय हाय फिर का सोचते डॉक्टर साहब हम जवानी पे एकदम मिथुन जैसे हते गोविंदा जैसे और का होएगा हमें। एक कभी किसी फिल्मी हीरो ते शक्ल मिलाया करते और बिना बात के सड़कों पे हम सीटी बजाया करते। अब तो डर गया चेहरे का पानी, जवानी कैसे कटे टाटा करके निकल गई जवानी बुढ़ापा कैसे कटे टाटा करके निकल गई जवानी बुढ़ापा कैसे कटे टाटा करके निकल गई जवानी बुढ़ापा कैसे। माता बहनों, भगवान श्याम सुंदर इसको पकड़ लेते हैं, छोड़ लेते हैं। 17 आक्रमण इसने किए। 18वें आक्रमण में तो बुढ़ापा काल रूपी बन करके आता है, जीवात्मा को ले जाता है, स्थूल रूपी मथुरा नगरिया को तहस नहस कर देता है। इसी अंतराल में कालिया वन का वध करके मेरे प्रभु ने एक द्वारिका बसाई है। और द्वारिका में जब प्रभु रहने लगे तो सबसे पहले बलराम का विवाह हुआ। रेवती धीरे धीरे सयानी होती है, इनके साथ में इनका विवाह होता है। और माता बहनों, जब विवाह शाम को बारात गई है, माता बहन ने द्वारा चरण किया है और द्वारा चरण में बहुत सुंदर सुंदर द्वारा चरण की बातें कही और आपस में बोली हैं। आपस में क्या बोली है मनोज? अरे बरायती देना रथ लगाई, बरायती देना भेद बताई। तालियां बजाओ, ताली बजाओ। भगवान ने बहुत सुंदर हाथ दिए हैं। कितना सुहाना मौसम है इस समय। बरायती देना भेद बताई, बरायती देना रथ लगाई। देना भेद बताई। अरे बाप की बहन बहुआ बेटा की, बहुआ बेटा की सासु लगती भौजाई। बरायती देना रथ लगाई, बरायती देना रथ लगाई, बरायती देना भेद बताई। अरे 6 महीना तो लला पेट में वापस लड़ा तो लड़ाई। बरायती देना भेद बताई, बरायती देना रथ लगाई। 6 महीना को लला पेट में बाप से लड़ तो लड़ाई। बरायती देना भेद बताई, बरायती देना भेद बताई। माता बहन भाई बंधुओं, पहला मामला है राजा दशरथ और उनकी जो राम की पत्नी सीता, दोनों जमीन से उत्पन्न हुए भैया बहन कहे गए। उसके बाद में दूसरा मामला है उद्यालक मुनि, वो सॉरी सुजाता और कांड। एक जगह से कोई भाई पैदा, कोई भाई पैदा, भैया ने बहन बेवाई। बरायती देना रथ लगाई, देना रथ लगाई, बरायती देना रथ लगाई। ये मामला है तो
तुम्हारे वो स्वयं मनु शत्रुपा का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। सवेरे भमरियां पड़ी, माता बहना कन्यादान होने के बाद भमरियां पड़ने के बाद में रेवती को 16 श्रृंगारों से सजाया गया। जब रेवती 16 श्रृंगारों से सुशोभित हुई, कितनी भी लड़की कुरूप क्यों न हो, जब 16 श्रृंगारों से सुशोभित होती हैं तो रूप में निखरता आ जाती है। 16 संस्कार जानते हैं आप लोग पीछे वाले, और 16 श्रृंगार माताएं बहनाएं आपके होते हैं। बाजू बंद, गजरा, कजरा, कमरदनी, कमरदनी करो पता नहीं, हाँ करदनी, और ये सब होते हैं श्रृंगारों में आते हैं। आजकल एक श्रृंगार नया बढ़ गया है, नया बताओ तो बता दें, बता दें, प्रेम दे चश्मा भाई अम्मा कह दिए तो बता दिए, बता दे मैया बहुत सेट कराए वो बड़ी तेजी से चल रहा है ये श्रृंगार। अरे बाजारन में देखो, इनसे ब्यूटी पार्लरों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपके तो इसी रोड पे है नसीरपुर में अंशु ब्यूटी पार्लर है। क्या रुपया लेती हैं? 15-20। श्रोताओ, माता बहनाओ, जब सजा धजा करके वो रेवती चली है तो मैया के गले में गलवैया डाल रही है। मैया रोने लगी, बिटिया